नई क्लास में जिस क्लास का टॉपिक है हमारा ज्वालामुखी, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वोल्केनो कहते हैं। वोल्केनो मतलब बलक के निकल आया वोल्केनो। तो वोल्केनो अर्थात ज्वालामुखी होता क्या है, तो इसको चलिए समझते हैं। देखिए, पृथ्वी के भीतर का जो तरल मैग्मा होता है, पृथ्वी के भीतर का जो तरल मैग्मा होता है, वो जिस क्रिया के फलस्वरूप पृथ्वी से बाहर आ जाता है ना, मतलब पृथ्वी से बाहर आ जाता है, उसी को हम ज्वालामुखी कह देते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। तो क्या हुआ, पृथ्वी के भीतर का तरल मैग्मा जिस क्रिया के फलस्वरूप बाहर आ गया, उसी को क्या कह दिया, ज्वालामुखी कह दिया। आप देखिए, यह आपको तो इतना पता होगा कि पृथ्वी की 3 परतें और जो बीच वाला परत है जिसको मेंटल कहा जाता है, वो द्रव अवस्था में या तरल अवस्था में जहां से ही ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, मैग्मा वगैरह बाहर निकलता है, तो ये पृथ्वी की माध्य परत है। ओके, तो ये जैसे कि देखिए, ये हमारा मान लीजिए पृथ्वी का ये जो हमने त्रिज्या बना है, ये जो ऊपरी परत है हमारी, ये क्या होगी, क्रस्ट होगी, है ना, क्रस्ट हो गई ये, है ना। और ये जो बीच वाली भाग है, ये मेंटल हो गई आपकी, है ना, मेंटल मेंटल हो गई। और ये होगा कोर, है ना, ये कोर हो गया। जो ये हमारा क्रस्ट है जिस पर हम खड़े हैं, क्रस्ट को हिंदी में भूपर्पटी कहा जाता है, जिस पर हम खड़े हैं, और ये ठोस है, ठीक है। और ये जो मेंटल है, ये मेंटल जो इसके पगला है, इसको नाम ही मेंटल है, मतलब मेंटल मतलब पागल, पागल नहीं लिखना यहाँ पर। मेंटल जो ये मध्य परत है, ये अर्ध तरल अवस्था में, मतलब यहीं पर जो तो मैग्मा वगैरह जो ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, यहीं से उत्पन्न होता है, मैग्मा भी यहीं से निकलता है। और इसको वाइट ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। खैर, इसको तो मैं मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति वाले चैप्टर में बताऊंगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति में जो है तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में क्या होता है, उसको मैं बताऊंगा। तो जो ज्वालामुखी होता है वो कहाँ से निकलता है, पृथ्वी के मेंटल से निकलता है। जो ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, वो पृथ्वी के इस वाले भाग अर्थात मेंटल से ही विस्फोट हुआ है। अब देखिए, जब तक ये मैग्मा, जब तक ये तरल पदार्थ जो है, ये पृथ्वी के मेंटल में रहता है, जब तक ये तरल पदार्थ पृथ्वी के मेंटल पर रहेगा, तब तक इसे आप मैग्मा कहोगे। क्या कहोगे, मैग्मा कहोगे। और जैसे ही ये तरल पदार्थ है, जो तरल पदार्थ है, ये पृथ्वी के बाहर आकर ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा ठंडा होगा, ये थोड़ा ठंडा होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा जब ठंडा हो जाएगा, ये मैग्मा बाहर आके जब ठंडा हो जाएगा, तो इसी को आप लावा कह दोगे। मतलब कि जो मैग्मा होता है, ठंडा होकर क्या बनता है, लावा बनता है। और लावा ही जाकर कम से कम 100-200 साल, अरबों साल, खरबों साल में क्या बन जाता है, चट्टान बनता है। क्या बनता है, चट्टान बन जाता है। तो ये चेन समझिए। देखिए, पृथ्वी के भीतर का मैग्मा निकला, ठंडा हुआ तो क्या बना, लावा बना। लावा ठंडा हुआ, लावा से क्या बना, कालांतर में जाकर चट्टान बन गया। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि जहां जहां पर्वत पठार वगैरह, छोटे छोटे पर्वत वगैरह पाए जाते हैं, तो वहां पर जितने भी ये चट्टाने वगैरह पाई जाती है, तो वहां पर कभी न कभी तो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा। पृथ्वी के भीतर का जो तरल मैग्मा है, वो तो निकला होगा, है ना। और ये जो मैग्मा होता है, इसमें जीवाश्म वगैरह नहीं होता। जीवाश्म बोले तो, है ना, इसमें जीवाश्म, है ना, जीवाश्म नहीं होता, है ना, जीवाश्म नहीं होता है। अब ये जीवाश्म क्या होता है, मतलब कि इसमें किसी घोड़ा, हाथी, जानवर का हड्डी कंकाल वगैरह नहीं होता है। कोयला, पेट्रोलियम इसमें नहीं पाया जाता है, प्राकृतिक गैस वगैरह नहीं पाया जाता इस मैग्मा में, ठीक है। अब ये जो मैग्मा होता है, इसमें जीवाश्म वगैरह नहीं होता, इसमें केवल होता है, क्या होता है, बहुमूल्य खनिज पदार्थ होता है। तो आज जहां से मतलब सोना, चांदी, हीरा, मोती वगैरह निकला है, तो ये भी इमेजिन कर लीजिए वहां पर भी ज्वालामुखी वगैरह फटा होगा। जो मध्य प्रदेश की बालाघाट की खदान है, जो कि चांदी के लिए, तांबा के लिए है। और कुद्रेमुख की खदान आपके वो कर्नाटक में कुद्रेमुख की खदान है, वहां पर भी आपका जो लॉयस्क निकलता है, वहां पर भी ज्वालामुखी हुआ होगा, है ना, वहां पर। और जो आपका बॉम्बे आई है, जहां से भारत का पेट्रोलियम आता है समुद्र में, वहां भी विस्फोट हुआ होगा ज्वालामुखी का। तो वहां के जीव जंतु जो मर गए होंगे दब के नीचे, ज्वालामुखी के लावा के नीचे, वही आज पेट्रोलियम बन के निकल रहे हैं ना। और जहां पर मैग्मा बस निकला था, वहां पर जो तो सोना, चांदी, हीरा, मोती जैसे बहुमूल्य चीजें निकल रहे हैं। तो मैग्मा जो होता है, उसमें जीवाश्म नहीं होता है। मैग्मा ठंडा होकर क्या बनता है, लावा बनता है। और लावा से क्या बनता है, चट्टान बन जाता है। और ये मैग्मा कहाँ से निकलता है, पृथ्वी के मेंटल से निकलता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, ये जो मैग्मा है, ये जिस छिद्र से निकलता है, ये जो छिद्र है, ये जो बड़ा सा होल है, इसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी के, है ना, छिद्र को हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं ना, शंकु कहते हैं। तो ये जो ज्वालामुखी होता है, ये जो मैग्मा होता है, ये किस छिद्र से निकलता है, ज्वालामुखी शंकु से निकलता है। ज्वालामुखी के छिद्र को शंकु कहते हैं। अब देखिए, इसमें जो है तो ज्वालामुखी हमेशा विस्फोट होते रहेगा। और ये जो छिद्र है, इसका आकार भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। क्योंकि लगातार अगर इसमें जो है तो प्रहार पड़ेगा, तो ये जो है तो अपने आप जो है तो चौड़ा होता जाएगा, चौड़ा होता जाएगा, चौड़ा होता जाएगा। तो जब ये और चौड़ा हो जाता है, तो ये बन जाता है आपका क्रेटर। क्या बनेगा, क्रेटर, क्रेटर बनता है ना, क्रेटर बनेगा। क्या बनेगा, जब शंकु का आकार, ज्वालामुखी छिद्र का आकार जब बड़ा हो जाता है, वो क्या बनेगा, क्रेटर बनेगा। और जब क्रेटर का भी आकार बड़ा हो जाए, क्रेटर की रुकने थोड़ी वाला, ये तो ब्लास्ट करता रहेगा। जब क्रेटर का भी आकार बड़ा हो जाएगा, तो ये बनेगा कालडेरा। क्या बनेगा, कालडेरा, ठीक है। ये बन जाएगा आपका कालडेरा। क्या बनेगा, कालडेरा बनेगा।
अब देखिए जब कार्डेरा बन जाता है तब ज्वालामुखी का ये जो छिद्र होता है इसका आकार जो तो बहुत बड़ा हो जाता है, और जब आकार बड़ा हो जाता है तो ये प्रेशर लगा के जो तो प्रेशर नहीं लगा पाता, जब प्रेशर जनरेट नहीं होगा तो ये जो मैग्मा है तो बाहर नहीं आएगा। इसको समझने के लिए देखिए जो पानी वाला पाइप होता है, पानी वाला जो पाइप होता है, मान लीजिए इतना मोटा पाइप है और इसमें से पानी निकलेगा। अब आपको पानी का जो पिचकारी मारते हैं, जो लोग मोटर से पानी भरते होंगे तो देखोगे जब पानी का पिचकारी मारते हैं तो पिचकारी मारने के लिए प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, तो आप क्या करते हैं पाइप को जो है तो मुंह को दबा देते हो तो पाइप का मुंह क्या हो जाता है छोटा हो जाता है, और प्रेशर से प्रेशर पड़ता है तो पाइप का जो पानी होता है बहुत दूरी तक जाता है। अब इसका तो मुंह छोटा नहीं है, इसका मुंह जो तो चौड़ा चौड़ा और चौड़ा हो गया, क्या बन गया कार्डेरा बन गया चौड़ा के बहुत चौड़ा हो जाता है। तो जो ये प्रेशर है तो प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा, इसके अंदर का मैग्मा जो है तो वो बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पाएगा। तो ये मैग्मा जो है ये अंदर ही क्या बन जाएगा लावा बन जाएगा, ठंडा होकर लावा बन जाएगा और चट्टान का रूप ले लेगा। तो जब बरसात का पानी होगा, ये तो गड्ढा ये पूरा खाली है यहाँ पर, जब बरसात होगी तो इसमें बरसात का पानी भर जाएगा, इसमें क्या भर जाएगा बरसात का पानी बन जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे काल्डेरा झील कह देंगे। तो यहाँ पर क्या निर्माण हो जाएगा काल्डेरा झील, क्या हो जाएगा काल्डेरा है ना झील। तो अब क्वेश्चन करता है कि ज्वालामुखी से बनने वाली झील को क्या कहते हैं, तो हम काल्डेरा झील कहते हैं। क्या कहते हैं काल्डेरा झील कहते हैं। कैसे ये बना, तो देखिए पहले क्या हुआ कि ज्वालामुखी का जो शंकु था उसका आकार जब बड़ा हो गया तो क्या बना वो आपका क्रेटर बना, और जब क्रेटर का आकार बना हुआ तो क्या बना काल्डेरा बना, और काल्डेरा जब बन गया तो अंदर ही मैग्मा जम गया और चट्टान बन गया, बरसात का पानी उसमें जम गया तो क्या बन गया भैया काल्डेरा झील बन गया। तो ज्वालामुखी से बनने वाली झील को क्या कहते हैं काल्डेरा झील कहते हैं। मैग्मा में किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ज्वालामुखी जो होता है जो मैग्मा होता है पृथ्वी के मेंटल से निकलता है। ओके, तो आप देखते हैं हम ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, मेनली ज्वालामुखी तीन प्रकार का होता है, एक होता है मृत ज्वालामुखी, तो एक होता है सुसुप्त ज्वालामुखी, और एक होता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी। तो देखिए जो मृत ज्वालामुखी होता है, ये जो हमारा मृत ज्वालामुखी है ये कभी फटता नहीं है, मतलब इसके फटने का कोई गाइडलाइंस नहीं है, फटता ही नहीं है। तो मृत ज्वालामुखी कभी भी फटता नहीं, इससे हमें कोई खतरा वगैरह नहीं होता है। और जो भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप में दो ज्वालामुखी है, एक होता है नारकोंडम एक है बैरन। तो नारकोंडम जो ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में जो मृत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, और जो हमारा इटली देश है, जो यूरोप में एक इटली देश है उसमें आपका विसुवियस ज्वालामुखी है। तो नारकोंडम और विसुवियस ज्वालामुखी है ये मृत ज्वालामुखी के एग्जाम्पल है। मृत ज्वालामुखी से हमें खतरा वगैरह नहीं होता, वो फटता नहीं है। और दूसरा एग्जाम्पल होता है आपका सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी मतलब ये कभी जागेगा कभी सो जाएगा, मतलब कि इसके फटने का कोई टाइम नहीं होता है, ये कभी भी फट सकता है, मतलब फटने का कम से कम 50 साल 100 साल 200 साल इतना अंतराल होता है। तो सुसुप्त ज्वालामुखी कभी कभी फटता है, कैसे कभी कभी सुसुप्त ज्वालामुखी फटता है। और अमेरिका के हवाई द्वीप का मोनोलोआ ज्वालामुखी, ये मोनोलोआ ज्वालामुखी जो है ये सुसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। ये जो है पहले इसको मृत ज्वालामुखी घोषित किया गया था इस मोनोलोआ ज्वालामुखी को, लेकिन पता नहीं एक दिन इसको क्या हुआ कि अचानक जाग गया एकदम से कि अरे हम सोए हुए थे जाग गया एकदम हड़बड़ी जाके। बहुत से लोग घूमने गए थे एकदम सब बच गए थे वहां पर, कोई किसी से हादसा नहीं हुआ था, तो ये जाग गया था, ये 100-200 साल में फटा था। इसको जो तो मोनोलोआ ज्वालामुखी जो है तो सुसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, तो मतलब ये कभी कभी फटता है। अब तीसरा आपका होता है आपके सक्रिय ज्वालामुखी, ये फटते रहता है, इसका कोई टाइम नहीं होता है कब फट जाएगा, आप खड़े हो फट जाएगा, आप सो रहे हो फट जाएगा, है ना, दूरी खड़े हो फट जाएगा, कभी भी फट जाएगा। इसके फटने का टाइम नहीं है कि मतलब आज शाम को फटा तो दोपहर को नहीं फटेगा, सुबह नहीं फटेगा। मान लीजिए दोपहर को फटा था तो शाम को भी फट सकता है दोबारा, तो इसके फटने का कोई टाइम नहीं होता, ये फटते रहता है। तो इटली का जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है वो सिसिली द्वीप पर, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। और जो अंडमान निकोबार का बैरन ज्वालामुखी है, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी और बैरन ज्वालामुखी जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल है, ये फटते रहते हैं दिन भर फटते हैं ये। तो ये ज्वालामुखी के तीन प्रकार हो गए और तथा उसके एग्जाम्पल हो गए। मृत ज्वालामुखी कभी फटेगा ही नहीं, सुसुप्त ज्वालामुखी कभी कभी फटेगा, और सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है ये फटते रहता है, इसके फटने का कोई टाइम वगैरह नहीं होता है। अब हम देखते हैं विश्व में कितने ज्वालामुखी, विश्व में ज्वालामुखी की स्थिति को देखते हैं। तो देखिए अलास्का जो कि अमेरिका के अधीन है, अलास्का में जो तो ज्वालामुखी अलास्का को हजारों द्वारों का प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ पर इतने ज्वालामुखी है कि वो विस्फोट करते रहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट करते रहते हैं तो धुआं होता रहता है, धुआं धुआं हो जाता है, तो अलास्का को हजारों द्वारों का प्रदेश कहते हैं। और ये मोनोलोआ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप पर है, ये हवाई द्वीप पर अमेरिका का कब्जा, ये प्रशांत महासागर में द्वीप है हवाई द्वीप जिसमें मोनोलोआ ज्वालामुखी है। और एक है हमारा नारकोंडम और बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार, हमारे अपने भारत का जो पूर्वी हिस्सा है उधर है, हमारे अपने भारत के अंडमान निकोबार में नारकोंडम और बैरन ज्वालामुखी है। और एक है क्राकाटोआ इंडोनेशिया में है, क्राकाटोआ में तो वैसे सबसे ज्यादा स्थलीय ज्वालामुखी जो तो इंडोनेशिया में है, क्राकाटोआ सिनाका और सेमेरू ज्वालामुखी, लेकिन मेनली क्राकाटोआ है।
और जो रिंग ऑफ फायर मतलब गोल आकार में आग जलता हुआ है ना, एक जैसे टायर में आग लगा दो गोल गोल आग जलेगा, उसी तरह रिंग ऑफ फायर जो तो प्रशांत महासागर कहते हैं। प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है, इसमें चारों तरफ जो तो ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है। तो देखिए ये हो गए। और जो आपके इटली में भी पाए जाते हैं, ये मैंने मेन यहाँ पर लिखे, और वैसे तो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि अलास्का में है, उसको हजारों द्वारों का प्रदेश कहते हैं, जैसे कि वहां पर मैंने लिखा है। और जो इस पर है, इस पर ज्वालामुखी जो आपके अमेरिका में है, और हवाई द्वीप पर मोनोलोआ ज्वालामुखी है। और ये सबसे बड़ा बड़ा ज्वालामुखी, जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, एक है आपका वो क्या कहते हैं कोटोपैक्सी, और एक चिम्बोराजो। कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो ये आपके इक्वाडोर देश में है, जो कि दक्षिणी अफ्रीका में एक देश पड़ता है, उसमें है। और माउंट इरेबस ज्वालामुखी आपके अंटार्कटिका में है। किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में है, अफ्रीका के एक देश है तंजानिया, वहां पर किलिमंजारो ज्वालामुखी है। और इटली में आपके जो सिसिली द्वीप पर स्ट्रामबोली ज्वालामुखी है, यहाँ पर मैंने स्ट्रामबोली नहीं लिखा है, इसको भी लिख लीजिए, है ना, स्ट्रामबोली। ये जो स्ट्रामबोली ज्वालामुखी है, स्ट्रामबोली ज्वालामुखी जो है, ये इटली के सिसिली द्वीप पर है। स्ट्रामबोली ज्वालामुखी जो है, ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रामबोली ज्वालामुखी है। और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रामबोली ज्वालामुखी है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी चिम्बोराजो और कोटोपैक्सी है। क्या है कोटोपैक्सी, क्या कोटोपैक्सी, है ना, और चिम्बोराजो, चिम्बो राजो। ये कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो ये दक्षिणी अमेरिका के एक देश है इक्वाडोर, उसमें है ना। तो कोटोपैक्सी चिम्बोराजो, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, और दूसरे में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रामबोली ज्वालामुखी। तो इटली में दो है, स्ट्रामबोली और विसुवियस ज्वालामुखी। फिर आपके ईरान में जो है तो आपके देवबंद और कोई सुल्तान आ जाते हैं। फिर हमारे अंडमान निकोबार में आ जाता है आपका क्राकाटो, अरे वो क्या कहते हैं नारकुंडम और बैरम ज्वालामुखी आ जाता है आपके। फिर म्यांमार में आपका आता है पोपा ज्वालामुखी। फिर आपके यूरोप में आता है मतलब उस साइड, अरे क्या बोलते हैं उसको, रूस में एक ज्वालामुखी है जिसको कहते हैं हम बेंजामिन ज्वालामुखी। और सबसे अधिक स्थलीय ज्वालामुखी, सबसे अधिक स्थलीय ज्वालामुखी है जो तो हमारे इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में क्राकाटोआ से सुमेरु और सिनाका ज्वालामुखी है। और इंडोनेशिया के किस द्वीप पर है, तो ये है इंडोनेशिया के इंडोनेशिया में 5 द्वीप है, तो उसी द्वीप में है। तो ठीक है, तो आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, ज्वालामुखी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया हो, वोल्केनो के बारे में सब समझ में आ गया हो आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो के लिए। तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।